बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कमर दर्द रहता होगा मगर कमर कस का इस्तेमाल नहीं किया होगा, है ना? बहुत से लोगों ने तो उसका नाम भी नहीं सुना होगा। आज हम आपको एक फायदेमंद जड़ी बूटी यानी कमर कस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी बर्फी भी आपको बनाना सिखाएंगे ताकि आपको इस्तेमाल का तरीका भी मालूम चले और उसके फायदे भी मालूम हो जाएं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कमर कस क्यों फायदेमंद है? कमर कस में बेहतरीन किस्म के फोलेट एसिड की मिकदार पाई जाती है। साथ ही इसमें कार्बस, मैग्नीशियम, विटामिन ए, के और पोटाशियम पाई जाती है, जो इसको मसाइल के हल में मुफीद बनाती है। फायद: खांसी और बलगम। अगर आपको खांसी और बलगम की शिकायत है तो आप कमर कस का इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। पेट के कीड़ों का खात्मा। कमर कस के तुर्श से जायके की वजह से ये पेट के कीड़ों को निकालने में मुफीद है, इसलिए घर में किसी के भी पेट में कीड़े हैं तो उसका लाजमी इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज कमर कस के पत्ते इस्तेमाल करें, क्योंकि ये शुगर लेवल को कंट्रोल करके जिस्म में इंसुलिन की मिकदार को बढ़ने नहीं देते। दर्द: जिस्म में कहीं भी दर्द हो आप बस कमर कस का इस्तेमाल करें और पाएं रिलीफ बासानी। इससे पट्टे भी मजबूत होंगे और आपकी सेहत भी बेहतर होगी, साथ ही आपकी हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। कमर कस की बर्फी बनाने का तरीका। कमर कस को इस्तेमाल करने का मीठा सा तरीका यह है कि इसकी बर्फी बना ली जाए, जिसके लिए आपको आसान रेसिपी बता रहे हैं। 1 ग्राम कमर कस को अच्छी तरह पीसकर पाउडर बना लें। अब एक पतीली में इस पाउडर को डालें और खूब भूनें। फिर इसमें 1 किलो दूध डालें और उस वक्त तक पकाएं कि उसका रंग हल्का ना हो जाए। फिर इसमें आधा चम्मच घी और चीनी शामिल करके भुनें। 1 से 2 घंटे इसको खूब भुनें और चम्मच हिलाती जाएं। अब आप देखेंगी कि यह सख्त सा होने लगेगा। अब इसको एक बड़ी प्लेट में रखें और फैलाकर नीम ठंडा करें। इसके बाद आप इसको छुरी की मदद से बर्फी नुमा काट लें। लीजिए, अब मीठा भी शुगर नहीं बढ़ाएगा और आपकी दर्द भी भाग जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।